तो वर्तमान समय रे मेघदूतर सप्तम श्लोक को देखिबा तो पूर्व आम 6टा श्लोक को ऑलरेडी पढ़ी सारी से व्याकरण अंश सहित तो सप्तम श्लोक को वर्तमान समय देखिबा तो काली किसी रेकमेंड थिला सा ऑडियो स्लो अच्छी बोली तो वर्तमान समय मेंशन करंतु ऑडियो किपरि अछि कि ठीक ठाक सुना जाउछि नै तो 7 नंबर श्लोक कोन अछि देखंतु ना संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोदो प्रियाय संदेशं मे हरधनपति क्रोधविश्लेषितस्य गन्तव्याते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणां बाह्योद्यानस्थितहरशिरा चन्द्रिकाधौतहर्म्या छंद ये आपंकर रही मंदाक्रांता छंद प्रतिपादर अक्षर संख्या आपंकर होची 17 तो से अनुसार आपण मानक 4 प्रथम 4टी शब्द रे आपण जतिपात करिवे तापरे 6टी पद शब्द नहीं 6टी वर्ण रे षष्ठ वर्ण रे तापरे एवं शेष रे सप्तम वर्ण रे आपनकर जतिपात हेबो ठीक अछि तो प्रथम धाडी देखंतु 4 6 4 10 10 तापरे इठी पुनि थरा आपनको 5 3 तत्पयोधि गोटे शब्द हवा कथा किंतु ये अलग अलग हो जाए ठीक अच्छे तो टाइपिंग मिस्टेक कारण तो यही हिसाब से आपको ये पद वर्ण संख्या केतरा अच्छी अक्षर संख्या अच्छी आप 17टी तो कौन कौन मेघदूतर सप्तम श्लोक ना चलो देखा गोटे गोटे शब्द को प्रथम देखी दिंतु संधि विच्छेद कर दिंतु संतप्तानाम गोटे शब्द अच्छी ये अच्छी आउ दुईटी शब्द गोटे हूँ आपंकर त्वम आ गोटे हूँ असी असी क्रियापद ये अटे शरणम तत्पयोद प्रियाया परीक्षा आपंकर कदाचित प्रश्न रही थाए पयोद अर्थ किए ना पयोद अर्थ ये आपन कहूँ मेघ पयोद पयोद माने कौन बोली प्रश्न आसपे पय ददाति पयोद उपपद तत्पुरुष समास पयोद किए ना सी हूँ मेघ तो ये आपंकर मेघ स्थान वृष्टि ऑप्शन रे थाई पय अर्थ हूँ जल जल ददाति पयोद नेक्स्ट थाड़ी देखा संदेशम मे मे आपंकर अस्मत् शब्द रे हर तापरे संदेशम में हर धनपति 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 माने किए तो आम मैंने बुझीपार्थुवा धन मानकर पति धनपति अर्थ होची धनर जी मालिक तो धनर मालिक किए ना सी होचन कुबेर क्रोध विश्लेषितस्य क्रोधित तापरे गंतव्याते एठी आपन पुनि थरे संधि होची वसति ही युक्त अलका दुईटी शब्द अछि वसति ही युक्त अलका नाम यक्षेश्वराणाम यक्षेश्वराणम बसति अलका बाह्य उद्यान ये आपन बाह्य पुनश्च उद्यान दुईटी एमती संधि आपन कहूँ स्थित हर शिरा स्थित हर शिर युक्त चंद्रिका यही आप गोटे संधि विच्छेद हो जाऊँ ठीक अच्छे तो देखा अर्थ को देखा प्रत्येक शब्द कारक युक्त विषय वस्तु देखा फास्ट अन्वय को देखा हे पयोद त्वं संतप्तानां शरणम असि प्रथम विषयटी स्पष्ट हो जाऊँ समस्त हे पयोद पयोद अर्थ मेघ त्वम अर्थात तुमे संतप्तानाम संतप्त शब्दर अर्थ कौन प्रथम धारे देइथिला संतप्तानाम त्वमसि शरणम संपद शब्दर अर्थ होची जो माने विरह व्यथारे जो माने कौन हो पीड़ित होती संतप्त अर्थ कष्ट खरा दिने एठी कहबार उद्देश्य कौन अच्छी ना खरा दिन सारा कौन होता है ग्रीष्म ऋतु रे अत्यधिक प्रचंड आतप थाए से आतपरू को मैंने रक्षा पाई था ना जो वर्षा होता है से समय समस्ते रक्षा पाई था तो से दृष्टि ये कौन कही ना संतप्तानाम अर्थात खरे जो मैंने पीड़ित होती खरे जो मैंने कौन होती कष्ट पाई सेमानंकर संतप्त संतप्त अर्थ कष्ट पीड़ा पाई संतप्तानाम त्वमसि शरणम शरण अर्थ होची तुमे शरणदाता जो मैंने कष्ट पाई खरे उदाहरण कहूँ काली शुणा मिलता जे कौन गोटे जगार कुआपथर वर्षा होती अर्थात दिन सारा बहुत खरा होता है खरा दिन देखा मिलता है दिन सारा बहुत खरा होता है कि संध्या समय जिते आपंकर आस जाए मेघ आस जाए तो काल बैशाखी आस जाए से समय बहुत उपकृत बहुत जन होता बहुत जन खुशी था जहाँ भल है दिन सारा खरा है कि संध्या समय टी मेघ है जहाँद्वारा कि दिन समर माने जो कौन गरम कष्टा पलि थाए ये सब विषय अधिक चर्चा करें व्याकरण विषय चर्चा करवा ना शरणमसि तत् धन प्रति क्रोध विश्लेषित मे संदेश प्रिया हर हर अर्थ ये ग्रहण करके नहीं जाओ हरण करके नहीं जाओ क्या नब ना प्रिया अर्थात यक्षिणी नहीं जाओ
तो ये आपको सामान्य टाइपिंग मिस्टेक है। बाह्य उद्यान स्थित हरशिर चंद्रिका धौत हर्म्या अलका नाम यक्षेश्वराणाम बसती। अर्थात ये आपको प्रश्न रही पारे यक्षेश्वराणाम बसती कुत्र अस्ति न यक्षेश्वराणाम बसती भवति अलकापुरी। यक्षेश्वर मानकर बसती कोठी अछि ना सी होछि आपनको अलकापुरी। तो ते गंतव्य सेठाकू आपनकर जिबा उचित। ते अर्थ तुमर गंतव्य तुमर सेठी जिबा उचित कोठी की ना अलका नाम यक्षेश्वराणाम बसती अलकापुरी नामक यक्षेश्वर मानकर बसती को तुमर जिबा दरकार। आसना व्याकरण विषय को एठी भला भाବରେ चर्चा करिबा अन्य विषय तो हमर आसीबो। हाँ ये तो सामान्य रूप से भावार्थटी को देदी यक्ष कौश हे मेघ तुम्हें संतप्त मानक रक्षक अट मु कुबेरंकर शापरू पत्नी ठारू विच्छेद दुख पाई मो वार्ता मो पत्नी पाखे पहुंचाई दियो तुम्हें मोर वार्ता को नहीं यक्षेश्वर मानकर बासस्थान अलकापुरी को जीव से स्थान में बाह्य उद्यान स्वयं महादेव बास करुवे मस्तक चंद्रिका चंद्रिका अर्थ होची चंद्रंकर किरण द्वारा रात्र समय हम्यमाल विधौत होउथबो हम्यमाल अर्थ कहि परिबा से जो स्थानटी को अर्थात सेठारे सर्वदा ज्योत्स्नार राति अंधकार केबे भी नथिबो एनु अलकापुरी को चिन्हिबारे कोनोसी असुविधा हबो नै। एटी गोटे जिनिस स्पष्ट करूछन अलकापुरी को जीवा पई मेघ को से रास्ता कहि दउछन माने अलकापुरी को चिन्हिबो किपरि कोउठी जानिबो जे सेटा अलकापुरी बोली तो सेही विषय रे शिखुछन ना सेटा ना जोउठी श्लोकटी को देखि नियंतु कोन कहउचंती ना गंतव्याते तुम्हें जीव गंतव्य गमन कर अलकापुरी को किपरि जानिबो ना जोठ यक्षेश्वराणाम बसती अर्थात यक्षेश्वर मानकर यक्ष मानकर वासस्थानटी कोठी ना सेटा होची अलका। गंतव्याते अर्थ कहि देइथिली जीवा उचित कोठी की ना यक्षेश्वराणाम बसती यक्ष मानकर निवास स्थान अलकापुरी को तुमर जीवा दरकार प्रथम विशेष की स्पष्ट कले। तो जानिबो किपरि से सेटा यक्ष मानकर निवास स्थली बोली की तो से ता परधारे से देइछंती बाह्योद्यान स्थित हरशिर चंद्रिका धौत हर्म्या। बाह्य उद्यान आमर जमती कहि परिबे कोन जे ना ओडिया रे गोटे कथा अछि गाँ परिमल धोबा तुठरू अर्थात जदि कोन से हम गाँव जीवा पड़िबो धरंत आपण गोटे गाँ ना उदाहरण सारू गाँ बोली की गंजाम पाखर गाँटी माने पूर्व निर्वाचन समय मध्य गाँ ना चर्चा को आसला से गाँर पाखापाखि 80 भाग लोक कौन कर मुंबई में बास कर बहुत घरे ताला पड़ी तो यदि मुझे गाँव का पठेबार ताले मुझे कौन कहबी ना गाँव में प्रवेश करू बहुत बड़ बड़ घर देखा से सब घरे ताला पड़ती तो ये गोटे जिन कौन हो ना स्पष्ट हो जाए कौन गाँव माने गाँटा कौटी अच्छी बोलिक तो से विषय को सी कहते जो यक्ष मैंने रोथे से स्थान को तुम्हें जीव से स्थान नाम अलका। तो हो पारे आउ कौटी किसी यक्ष आसिक बास करते तेणु सी आउ टे स्पष्ट कर ना से अलकापुर कौन हो बाह्य उद्यान बाहर जो उद्यानटी अच्छी से चंद्रिका धौत हर्म्या से कौन कर शिवंकर तो कौन किपरि जानिबो ना अन्य गोटे स्थान जीव ताल तो कन्फ्यूज हो धरतु यक्ष मैंने आउ किसी जगह किसी यक्ष आसिक अलग हो बास करते ताल ये अलकापुरी बोली जानिबो किपरि तो से कौन बाह्य उद्यान स्थित हर शिरस चंद्रिका धौत हर्म्या। अलकापुरी जो घर गुड़िक अच्छी से घर गुड़िक कौन होना धौत हो जाए माने रात्रि काल में से गुड़िक स्पष्ट रूप से देखा जाऊ किपरि ना चंद्रंकर आलुओ द्वारा चंद्र कौटी अच्छी ना शिवंकर हर शिरस चंद्रिका शिवंकर मुंडे थी चंद्र कर आलुओ द्वारा से घर गुड़िक कौन होता ना प्रज्वलित बा स्पष्ट रूप से देखा जाऊ यही विषय को सी स्पष्ट कर प्रथम दुई थाटी देखि नियंतु प्रथम दुई थाटे सी स्पष्ट रूप से कहते प्रथम थाटी तो बुझीपारे तत्पयोध हे मेघ संतप्तानाम गोटे मिनट एमती कौन गोटे आसीगला हाँ कौन कहते ना संतप्तान अर्थ पीड़ित लोक मानकर त्वम शरणम असी तुम्हें शरण अट एणु मे संदेशम हर मोर संदेश को नहीं जाओ कहीं ना धनपति ही क्रोध विश्लेषित मु कौन होती ना धनपति अर्थ कुबेरंकर क्रोधर कारण हो जेहेतु कुबेर मो पर रागी जाइए कौन कर ना वर्तमान समय से जिनस को मु ग्रहण करुच्ची एणु जेहेतु मु कौन कर कुबेर क्रोध हेतु मु वर्तमान समय कष्ट पाऊँ एणु तुम्हें मोर संदेश को लेकिन पहुँचे दियो क्या पाखे ना प्रिया प्रिया निमंते माने यक्षिणी नहीं पहुँचे दियो। आम जी बर्तमान समय व्याकरण विषय को चर्चा करवा आई थिंक भावुँ बुझीपारे विषय बहुत कष्ट ना आराम से आप देखिए बुझीपारे भावार्थ बुझीपारे आम विषय वस्तु बुझा ग्रामर विषय गुड़ी चर्चा करवा संतप्तानाम कथम षष्ठी भवति संतप्तानाम ये जापार आम संतप्त शब्द संतप्तानाम होती संतप्तानाम आपंकर षष्ठी व्यक्ति किपर प्रश्न एमती भी रही पारे ये आप उपसर्ग कौन अच्छे तो ये आप उपसर्ग हूँ सम उपसर्ग मन रखते ये उपसर्ग आपंकर सम उपसर्ग से भाव आपंकर कहते कौन हूँ आपंकर संतप्तानाम षष्ठी व्यक्ति तो कौन षष्ठी ये तो सी आपंकर हूँ से षष्ठी मन रखु कौ भली षष्ठी ना से षष्ठी
से परवर्ती शब्द अच्छी ना शरणम संतप्तानां त्वमसि शरणम असी ये जानी पारथिबा माने अस धातुर प्रयोग होईची ठीक अछि अस्तिस्त सन्ति असि त्वम हमर होची कर्मणि द्वितीय सॉरी युष्म शब्द त्वम युवाम जुयम तो एठी आपनकर हे जाउची कर्तरी प्रथमा भूल वस्तु पाटु बाहरी पड़ला शरणम शरणम कस्य कृते उक्तम शरणम बोली शब्दटी काहा निमंते कुहा जाईची त्वम संतप्तानां शरणम असि त्वम अर्थ एठी तुमे मेघ उद्देश्य कुहाइची କାହାର ଶରଣ ଅଟ ନା କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ସନ୍ତପ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଶରଣ ଅଟ ତ ଏଠି ଶରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଶ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟୁଟ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ହେଉଛି ସନ୍ତପ୍ତ ଠିକ ଅଛି ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଧନପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ବିଶ୍ଳେଷିତ ସମାସ ବିଭକ୍ତିಂ ଚ ଲିଖ ଧନପତି କ୍ରୋଧ ବିଶ୍ଳେଷିତ ସେଇ ଶବ୍ଦଟିର ସମାସ ଏବଂ ବିଭକ୍ତିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଧନପତି ହିଁ फास्ट प्रत्येक शब्दर भिन्न भिन्न कर दियो धनपति धनानाम पति ही धनपति ही गोटे गोटे देखो धनानाम पति ही धनानाम पति ही धनपति ताहले आपन एठी को समास होची ना ये होची आपनकर षष्ठी तत्पुरुष समास तापरे धनपते ही क्रोधः धनपतिंकर क्रोध एठी मध्ये आपनकर समान रूप रे षष्ठी तत्पुरुष धनपति नाम धनानाम पति ही धनपति पुनर्बार से आपन को एठी कोन ना धनपति क्रोध अर्थात धनपते ही क्रोध धनपतिंकर क्रोध गोटे छोटे छोटे शब्द को लेकिन चलतु धनपति ही क्रोध धनपतिंकर क्रोध अर्थात तस्य क्रोध कहार क्रोध ना धनपतिंकर क्रोध ये आपंकर षष्ठी तत्पुरुष हो जाऊँगी ठीक अच्छे तापर अच्छी विश्लेषित ये गोटे शब्द थिला मे भी कार सन्देह आसथिबो कि नहीं तो जानी किंतु कहीं मते पचारिले नहीं ये जे विश्लेषित से शब्द आम कौन एक्चुअली रूप से वास्तविक रूप से अर्थ हम बोल कि तो विश्लेषित से कौन ना तेन विश्लेषित अर्थात तांको द्वारा दुखित होइचिबा कष्ट पाइछि एठी आपनकर समास कोन होछि ना तृतीय तत्पुरुष किंतु एठी आपनकर कारक अनुसार से षष्ठी ठीक अछि तो एठी आपनकर कारक कोन होछि धन प्रति क्रोध विश्लेषितस्य पुराटर आपन जदि विभक्ति पचरिला ताले एठी आपनकर होछि कोन ना से षष्ठी ठीक अछि तो हाँ तो परवर्ती प्रश्न को जिबा पयोध कारकम समासम च लिखतु पयोध शब्दटी कही देइथिले पयोध आपनकर कोन होछि ना पयः ददाति इति पयोध उपपद तत्पुरुष 4 नंबर प्रश्न अछि पयोध पयोध शब्दर अर्थ होछि उपपद तत्पुरुष समास पयः ददाति इति पयोध पयः शब्द इति आपनकर मुख्यतः प्रयोग होइछि पयः शब्द रे आपनकर दा धातुर प्रयोग तो पयोध शब्द आउरी टिके इति स्पष्ट करे दउछि पयः ददाति इति पयोध आपनकर कारक एठी कोन ना से होछि संबोधने प्रथमा श्लोक आरंभ रे कहिथिले हे पयोध त्वम संतप्तानां शरणम असि पयोध अर्थ किए ना से होछि मेघ हे मेघ तुमे संतप्त अर्थ जो माने खरारे कष्ट पहुंचो से मानकर तुमे कोन अट ना शरणागत अट शरण से मानक तुमे दउछ हाँ कारक तो हेगला आपनकर कारक होछि संबोधने प्रथमा आ समास होछि पयः ददाति इति पयोध आपनकर पयोध शब्द अर्थ कोन ना पयोध शब्द अर्थ होछि मेघ मेघ उद्देश्य रे कुहाइछि मे इति किम कारकम मे इठी आपनकर कारक कोन मे इठी आपनकर होछि प्रथम धार रे थिला संदेशम मे हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य द्वितीय धार रे थिला संदेशम मे शब्दटिर अर्थ इठी होछि मोर एवं इठी आपनकर कारक कोन होछि ना से षष्ठी अस्मत् शब्दर षष्ठी व्यक्ति एक वचन रे आछि मे आ इठी आपनकर आछि कोन ना से षष्ठी परवर्ती क्वेश्चन गुडी को देखिबा संदेशम इत्यत्र का विभक्ति संदेशम 6 नंबर प्रश्न देछि संदेशम का विभक्ति संदेशम टाइ आपनकर क्यों विभक्ति रे जाउछि बहुत बढ़िया तो इठी आपनकर संदेशम आपनकर द्वितीय विभक्ति रे जाउछि संदेशः संदेशम द्वितीय धारणी थिला श्लोक रे मते संदेशम मे अर्थ संदेश को मे अर्थ मोर मई संदेशम मे हर हर अर्थ हरण कर ग्रहण कर कि ग्रहण करबा ना से होछि मे कहे पयोध मे संदेशम हर मोर संदेश को तुमे हरण कर ग्रहण कर संदेशम का विभक्ति संदेशम शब्दटी आपनकर को विभक्ति से होछि आपनकर द्वितीय विभक्ति आ इठी आपनकर कारक हो द्वितीय विभक्ति रे को कारक ना कर्मणि द्वितीय मन रखंतु कर्मणि द्वितीय परवर्ती प्रश्न को जीवा प्रियायाः इत्यत्र का विभक्ति प्रियाः शब्द रे आपनकर को विभक्ति धाटी को मन पकांतु कोन देछि ना संदेशम में प्रथम धाटी देछि द्वितीय धाटी नुहे ना संतप्तानां त्वमसि शरणम हाँ ताहे थिला तत्पयोधो प्रियाय
ଏଠି ପ୍ରିୟାୟାଃ ଶବ୍ଦଟା ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ବିଭକ୍ତିରେ ନା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ପ୍ରିୟାୟାଃ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ବିଭକ୍ତି ନା ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରିୟାୟାଃ କୋଉ ସବୁ ବିଭକ୍ତି ନା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାରକ କ'ଣ ଏଠି ହେଉଛି ନା ସେ ଷଷ୍ଠୀ, ସେ ଷଷ୍ଠୀ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହର ଇତି କ୍ରିୟାପଦସ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପଦମ୍ କିମ୍। ହର ବୋଲି ଯୋଉ ଏଠି କ୍ରିୟାପଦଟି ଅଛି, ପ୍ରଥମେ କହୁଛୁ ହର ବୋଲି କ୍ରିୟାପଦଟି କୋଉଠି ଅଛି ନା କୋଉଠି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ନା ଆସୁଛି ଏଠି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡେ ସନ୍ଦେଶମ୍ ମେ ହର ଧନପତି କ୍ରୋଧ ବିଶ୍ଲେଷିତସ୍ୟ। ହର ଅର୍ଥ ହରଣ କର। କ'ଣ ହରଣ କର? ମେ ସନ୍ଦେଶମ୍ ହର, ମୋର ସନ୍ଦେଶକୁ ହରଣ କର। କିଏ ହରଣ କରିବ? ତ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ତାହା ହିଁ ଦେଇଛି, ହର ବୋଲି ଯୋଉ କ୍ରିୟାପଦଟି ରହିଲା ସେ ହର ବୋଲି କ୍ରିୟାପଦଟିର କର୍ତ୍ତୃପଦ କିଏ? ତ ଏଇଠି କହୁଛି ହର ବୋଲି କ୍ରିୟାପଦଟିର ଆପଣଙ୍କର ହର ବୋଲି ଯୋଉ କ୍ରିୟାପଦଟି ଅଛି ତାର କର୍ତ୍ତୃପଦ କିଏ? ତା ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶ୍ଲୋକଟି ଖୋଜି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶ୍ଲୋକକୁ ଖୋଜିଲେ ଆରାମସେ ପାଇଯିବେ। କ'ଣ ଦେଇଛି? ହଁ କହିବା ଏଇଠି ନା ତୁମ ହର, ତୁମେ ହରଣ କର। ତ ଏଇଠି ଆସିଛି କ'ଣ କ୍ରିୟାପଦଟି ଯଦି ହରକୁ ନବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ନା ତ୍ୱମ ହର। ପ୍ରଥମ ଧାରରେ ଅଛି ତ୍ୱମ, ଏଇଠି ଆସୁଛି ହର। ତ ଏଇଠି ହରର କର୍ତ୍ତୃପଦଟି କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ତ୍ୱମ। କ'ଣ ସନ୍ତପ୍ତାନମ୍ ଶରଣମ୍ ଆସି। ସନ୍ତପ୍ତ ମାନଙ୍କର ଯଦି ତ୍ୱମଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବ ଧାଡ଼ିକି ନେଇଯିବା ତାହେଲେ ହରର ଏଇଠି ଆସିଯିବ କ'ଣ ନା ତତ୍ ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତତ୍ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇପାରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ହଁ ବାହ୍ୟୋଦ୍ୟାନ ସ୍ଥିତ ହର ଶିର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଧୌତ ହର୍ମିଆ। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଧାରଟା ଦେଇଦେଲା। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କାରକ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ଯାଉ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଦେବା। ଫାଷ୍ଟ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରନ୍ତୁ। ବାହ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ୟାନ, ତ ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନର ସନ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ସମାସ କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ବାହ୍ୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ୟାନମ୍ ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନମ୍ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନମ୍ ତସ୍ମିନ୍ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ସେପରି ଭାବରେ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନ ସ୍ଥିତ ହର ଶିର ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ସ୍ଥିତ ହର ଅର୍ଥ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସୁଛି? କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହେଉଛି। ତାପରେ ଶିରଃ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଶିରଃ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ହରଃ ଶିରଃ, ହରଃ ଶିରଃ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ହରଃ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଶିରଃ। ହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିବ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶିବଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଧୌତ, ଶେଷ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ଦିଏ? ଧୌତ ହର୍ମିଆ। ସେ ବିଭାଗରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଖିବା। ହଁ ଅଳକାପୁରୀ କେଶମ ନଗରୀ ଆସିତ। ଅଳକାପୁରୀ ଯୋଉ ଅଛି ସେ କାହାର? ଅଳକାପୁରୀ କେଶମ ନଗରୀ ଆସିତ। ଅଳକାପୁରୀ କେଉଁମାନଙ୍କ ନଗରୀ ଥିଲା? ତ ଶ୍ଲୋକଟି ସେଠି ଦେଇଛି ନା କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ନା ତୃତୀୟ ଧାରରେ ଦେଇଥିଲା ଗନ୍ତବ୍ୟାତେ ବସତିରଳକା ନାମ ୟକ୍ଷେଶ୍ୱରାଣାମ୍। ଅଳକାପୁରୀ କେଶମ ନଗରୀ ନା ୟକ୍ଷେଶ୍ୱରାଣାମ୍, ୟକ୍ଷାଣାମ୍ ନିବାସ ସ୍ଥାନମ୍ ଅଳକାପୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାରରେ ଦେଇଛି ୟକ୍ଷେଶ୍ୱରାଣାମ୍ ନିବାସ ସ୍ଥାନମ୍ କୁତ୍ର। ୟକ୍ଷେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଥିଲା ନା ସେ ହେଉଛି ଅଳକାପୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗନ୍ତବ୍ୟ ଇତ୍ୟତ୍ର କହ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ତବ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଟାପ୍, ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ଗମ୍ ଧାତୁ ପରେ ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟର ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ତା ସହିତ ଟାପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଟାପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଯେହେତୁ ଗନ୍ତବ୍ୟା ବୋଲି ଶବ୍ଦଟି ଆସୁଛି, ଏଣୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି? ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ତ ଯୁକ୍ତ ତବ୍ୟଶ୍ରୀ, ତ ନୁହେଁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପୁଲିଙ୍ଗରେ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଗନ୍ତବ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗରେ ଗନ୍ତବ୍ୟମ୍, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଶାମ୍ ଶରଣହମ୍ ମେଘ ଭବତି। କେଉଁମାନଙ୍କର ଶରଣ ମେଘ ହୋଇଥାଏ? ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ସନ୍ତପ୍ତାନାମ୍ ତ୍ୱମସି ଶରଣମ୍। ସନ୍ତପ୍ତ ମାନଙ୍କର ମେଘ ଶରଣାଗତ ହୋଇଥାଏ। ପୟୋଦ ଇତି ଶବ୍ଦ ସେ କହ ଅର୍ଥ? ପୟୋଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପୟୋଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମେଘ। ପ୍ରଥମ ଧାରରେ ଦେଇଛି ତ୍ୱମ୍ ସନ୍ତପ୍ତାନମ୍ ଶରଣମ୍ ଆସି ପୟୋଧ। ତଦ୍ ପୟୋଧ, ପୟୋଧ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୟଃ ଦଦାତି ଇତି ପୟୋଧ। ପାଣି କିଏ ଦଉଛି ନା ପାଣି ଦଉଛି ମେଘ ଦଉଛି, ଅରିଜିନାଲ ପାଣି। କହ ସନ୍ଦେଶ ହରକର୍ତ୍ତା। ସନ୍ଦେଶ ହରକର୍ତ୍ତା କିଏ? ସନ୍ଦେଶକୁ ନେବା ଲୋକଟି କିଏ? ମେଘ ହିଁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର। ଧନପତି କହ, ଧନପତି କିଏ ଅଟେ ନା ଧନପତି ହେଉଛି କୁବେରଃ। କେନ ଅଳକାପୁରୀ ଧୌତଃ, ଧୌତଃ ଭବତି, ଧବତି ହେଇଯାଇଛି। କେନ କିପରି ଅଳକାପୁରୀ ଧୌତ ହେଉଛି ନା ମାନେ ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି? ତ ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା କ'ଣ? ବାହ୍ୟୋଦ୍ୟାନ ସ୍ଥିତ ହର ଶିର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଧୌତ ହର୍ମିଆ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଲୁଅରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ କୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର ନା ଶିବଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ବିରାଜମାନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଲୁଅ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଧୌତ ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ଥିଲା ଶ୍ଲୋକଟି। ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିଦେବା। ଯଦି କାହାର କିଛି କୋଉଠି ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେନସନ୍ କରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଟିକେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମତ ବି ଦେବେ। ତ ଲୋକକୁ ସ୍ୱର ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ମନ୍ଦାକ୍ରାନ୍ତା ଛନ୍ଦ, ଆଉ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଆପଣ ଯତିପାତ ନେବେ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଦେଇ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସନ୍ତପ୍ତାନାମ୍ ତ୍ୱମସି ଶରଣମ୍
तत्पयोदो प्रियाय सन्देशं मे हरधनपति क्रोधविश्लेषितस्य। तृतीय धड़ी गन्तव्याते वसति अलका नाम यक्षेश्वराणाम् बाह्युद्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधौतहर्म्य। ये थिला आजिर एई मेघदूतर सप्तम श्लोक। आशा करुछि समस्तଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।